फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। तो हम लोगों ने अल्कोहल्स पे क्वेश्चंस करते आ रहे थे, पार्ट 5 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग थोड़ा एल्डिहाइड्स कीटोन्स को स्टार्ट करते हैं और हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चंस है वो ख़त्म नहीं हुए हैं। हम लोग अगले चैप्टर में पिछले क्वेश्चंस को मिक्स करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एल्डिहाइड्स कीटोन्स का आज स्टार्ट करते हैं। तो एल्डिहाइड्स होते क्या हैं सब पता होगा, क्योंकि कुछ नया नहीं बता रहे। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक, ये तो पता होगा। थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बस, बाकी एल्डिहाइड्स क्या होते हैं ये सब पता है, थोड़ा बताते रहे। इसमें C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा हो और यहाँ कुछ भी, जैसे R मान लिया मैंने। अब R आपका अराइल हो सकता है, अल्काइल हो सकता है, तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। पता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, कीटोन्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड्स में एक जगह H लगा होता है, कीटोन्स में आपका दोनों जगह R डैश मान लेते हैं। दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ बता रहे हैं और ज़्यादा हम लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। तो एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं, आपको पता होगा। एक इंट्रोडक्शन। अच्छा, इस कार्बोनिल ग्रुप से इस पे क्या क्या प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, इसको जल्दी समझ लेते हैं। बताने की जरूरत नहीं है, तो भी एक इंट्रोडक्शन। क्या ऑक्सीजन है एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ऑक्सीजन अगर एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा अपनी तरफ इस कार्बन से। तो कार्बन पे क्या आएगा, डेल प्लस। यानी कि आपके जो एल्डिहाइड्स होते हैं या जो कीटोन्स होते हैं, यहाँ पे कार्बन पे डेल प्लस आता है, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट कौन होगा? ऑफ कोर्स आपका ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। यानी कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है इस कार्बन पे। तो ये कौन सी रिएक्शन देना चाहता है? एक रिएक्शन तो आप देख पा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देता है ये, बिल्कुल देता है। वो भी प्रॉपर्टी बता दी, क्यों? क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है। ज़्यादा बताना नहीं, क्योंकि अल्कोहल्स में अल्काइल हैलाइड्स हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना, बेसिक सी बातें बता रहे, कोई जल्दबाजी नहीं। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, क्योंकि इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, प्लस का अट्रैक्शन माइनस के साथ होता है। चल, तो पहला सवाल आपके लिए ये रहा, और हम लोग सवालों से ही नए कंसेप्ट देखेंगे, जैसे एल्डोल रिएक्शन हो गई, केनिज़ारो हो गई, सब सवालों से देखेंगे। तो पहला सवाल ये है कि आपके पास एक ये कंपाउंड है, ये ए हो गया, और बी ये रहा आपके सामने, सी ये रहा, और डी मैं यहाँ बना देता हूँ। डी यहाँ बना रहा हूँ, मुझे आ रहा है स्क्रीन पे, बिल्कुल। तो डी आपका ये है। अब आप लोग यहाँ पे इन चारों कंपाउंड्स की रिएक्शन किससे करा रहे हो? ठीक, इन चारों कंपाउंड्स की रिएक्शन आप लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, जिसे हम लोग कहते हैं पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इन सबका रिडक्शन करा रहे हो। अब आपको रेट बताना है कि किसमें, रेट को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब जो सबसे पहले फास्ट रिएक्शन देगा उसको पहले रखना है, और जो धीमे धीमे स्लो करता जाएगा उसको बाद में रखना है। ट्राई करिए, 4 कंपाउंड्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पहली प्रॉपर्टी बताई उसी पे एक सवाल दे दिया। तो LiAlH4 देता क्या है, H माइनस। अब H माइनस का अटैक कराना यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो अब रेट किस पे डिपेंड करेगा भाई, जहाँ पे आसानी से हो जाए वो पहले होगा। तो सबसे आप देख सकते हो कि डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है आपका स्टेरिक क्राउडिंग से। स्टेरिक क्राउडिंग समझते हो गए। तो यहाँ पे सबसे छोटे ग्रुप्स लगे हैं, H लगा है, यहाँ पे सबसे जल्दी अटैक होगा, तो A तो सबसे पहले आएगा, A सबसे पहले देगा रिएक्शन। फिर CH3 लगा है, C2H5 लगा है, इस साइड H है, इस साइड H है। CH3 एक छोटा ग्रुप होता है एज कम्पेयर टू C2H5, तो रिएक्शन बाद में B देगा।
फिर सी देगा और आखिरी में डी देगा। डी क्यों? क्योंकि डी दोनों तरफ से CH3 से जुड़ा है। अब CH3 देखने में छोटा लग रहा है लेकिन ये असल में ऐसे जुड़ा होगा। सी दिखा दे रहा हूँ, ये H, ये H, ये H, इतना बड़ा ग्रुप मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, तो ये चीज बहुत बेसिक सी थी, ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे। यहाँ से आप एक इन्फ्रेंस क्या ले सकते हैं कि एल्डिहाइड्स आपको पहले देते हैं कीटोन से, ज़्यादातर केसेस में 99.9। अब मैं 100% क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि कभी कभी कोई होता है कि एल्डिहाइड ना भी दे, उसमें कैप फॉर्मेशन हो जाता है, वो भी अभी समझाएंगे आगे, चिंता मत करें, आज ही बताएंगे कैप फॉर्मेशन क्या होता है। फिलहाल आप ये समझिए, ये सवाल को नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चीज क्या है, तो एक सवाल और दे देता हूं मैं। बेसिकली आपको पता तो है, जैसे आपके पास एक एल्डिहाइड, ठीक, अब एल्डिहाइड की रिएक्शन आप लोग दो रिएजेंट्स लिख देता हूँ, LiAlH4 से कराओ। रिएक्शंस भी हैं, याद कर लीजिए या समझ लीजिए। क्या रिएक्शन है, रिएक्शन का टॉपिक लिख लीजिए, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। सब पढ़ चुके हो, वैसे पढ़ाना तो है, अब स्टार्ट करें तो करा क्या है, रिडक्शन। इसे रिडक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों रिएजेंट्स क्या देंगे, H-। अब H आके कहीं लगता है, अब फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा हो या 9th-10th में पढ़ा होगा कि H का लगना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, O का आना, या O का जाना क्या होता है, रिडक्शन। H का जाना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कई तरीके से डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे H आ रहा है, इसे रिडक्शन। अब H माइनस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे O पे माइनस आएगा और ये सॉल्यूशन से H प्लस पर एक्सट्रैक्ट कर लेगा और OH बना देगा। यानी कि जब एल्डिहाइड और कीटोन आपके रिड्यूस होते हैं तो अल्कोहल बनाते हैं। ये भी आप नोट कर सकते हैं, पता होगा वैसे भी, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बेसिक से है। ठीक है, तो एक बार ऐसी आप कीटोन की देख लीजिए, इसका आप कराइए H माइनस के साथ और बाद में सॉल्यूशन से H प्लस सब दे दीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बेसिक रिएक्शंस है, अब इन पे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे। हाँ, तो मैं स्टार्टिंग में क्या कह रहा था, कैप फॉर्मेशन क्या होता है, कैप फॉर्मेशन उसको समझते हैं। जैसे कभी कभी कुछ क्वेश्चन होते हैं, बता रहे क्वेश्चन से समझा रहे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, बेसिक बेसिक चीज़ आपको पहले बता देते हैं। चलिए, तो जैसे मैं एक सवाल देता हूँ, सवाल ये है कि मेरे पास ये कंपाउंड दे रखा है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। ठीक, यहाँ पे मैंने H बना दिया है। अब जैसे मैं इसका करा रहा हूँ LiAlH4, तो अब आप ये कहेंगे कि, और अच्छी क्वांटिटी में, ऐसे नहीं कि कोई लिमिटेड क्वांटिटी में LiAlH4, लेकिन मैं तब भी ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ रिडक्शन इसका हो, इसका ना हो। ठीक है, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि H माइनस आए, अटैक सिर्फ यहाँ पे हो, यहाँ पे ना हो, मतलब एल्डिहाइड छूट जाए और कीटोन को वो रिड्यूस कर दे। तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं बस वही समझाना चाह रहा हूँ। पहले सवाल समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने क्या बनाया, LiAlH को सामने रख दिया। अब इसको मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत कम क्वांटिटी में कि एक जगह करेगा, अच्छी क्वांटिटी में, लेकिन मैं तब भी चाह रहा हूँ कि रिडक्शन सिर्फ यहाँ पे हो, मतलब अल्कोहल बने तो सिर्फ यहाँ पे बने, इसको कुछ ना हो। ये कैसे कर सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंपाउंड की रिएक्शन हम लोग करा देते हैं। आप कोई भी ग्लाइकल ले लीजिए, जैसे इथिलीन ग्लाइकल। ग्लाइकल समझते हैं, ये क्या है, इथिलीन ग्लाइकल, नाम नोट कर लीजिए, इथिलीन ग्लाइकल। ग्लाइकल जब
डाईओल हो, डाईओल मतलब दो OH ग्रुप एडजेसेंट पे, तो दो कार्बन है इसलिए इथ आया, फिर इथाइलिन ग्लाइकल बन गया। ठीक है, इसकी मदद से हम लोग कर सकते हैं। क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, पहले इसको रहने देते हैं ऐसे ही। अब हमने क्या किया, ये जो ऑक्सीजन है और कुछ ऐसा बना देता है। ठीक, नोट करते जाइए, सब समझा रहे हैं धीमे धीमे। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो इथिलीन ग्लाइकल है ये कुछ ऐसे टोपी टाइप का स्ट्रक्चर, क्या आप जिसे कहते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लेता है। अच्छा, अब इसकी रिएक्शन यहाँ पे क्यों हुई, यहाँ पे क्यों नहीं हुई, ये भी समझते हैं। तो पहले नोट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं। हो गया, तो इसे कहते हैं इथिलीन ग्लाइकल। आप कोई और भी ग्लाइकल ले लीजिए, मैंने बेसिक सा सबसे सिंपल सा ग्लाइकल दिया है। अब होता क्या है कि यहाँ पे आपका जो भी लेस हिंडर्ड साइड होती है, समझ रहे हैं, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में अटैक सबसे अच्छा कहाँ हो सकता है, आप बताइए। एल्डिहाइड में, तो ये हमेशा वहां अटैक करेगा जहां पे अटैक आसानी से हो जाए। लाइन को नोट कर लीजिए, कभी गलत नहीं होगा। जैसे कभी आपको कीटोन दे दिया जाए, मैं ये नहीं कह रहा कीटोन का नहीं हो सकता, कीटोन का भी करा सकते, जैसे इस सवाल में देखिए सब समझा रहे, कोई कंसेप्ट छूटेगा नहीं। अब यहाँ पे अटैक कराना कहाँ आसान है, ऑफ कोर्स यहाँ पे आसान है। तो अगर आप इथिलीन ग्लाइकल को यहाँ पे लाएंगे तो जो कैप फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा था वो इस जगह होगा, ना कि इस जगह। तो इसका रिएक्शन हमेशा उस जगह कराइए जहाँ पे अटैक कराना आसान हो। जैसे प्रेफरेंस के लिए थोड़ा मैं लिख देता हूँ, एल्डिहाइड का सबसे पहले कीटोन प्रेफरेंस दे रहा हूँ, और अगर ईस्टर दे रखा हो तो ईस्टर कहीं सबसे बाद में। ठीक है, बस समझ में। तो मैंने किया कि यहाँ पे कैप फॉर्मेशन का कुछ किया। अब क्या होगा, जब LiAlH4 का H माइनस आएगा तो वो यहाँ पे ढक गया, आपका कार्बोनिल ग्रुप जो था ढक गया। अब सिर्फ इसके पास एक जगह अटैक करने की, यहाँ पे अटैक होगा और ये OH बन जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ दिखा देते हैं, ऐसे है। यहाँ पे जो मेरी कैप बनी थी, अब आप कोई भी एसिडिक मीडियम ले लीजिए और इस एसिडिक मीडियम को लेते ही ये खुल जाएगा वापस से, और ये वापस से आपका एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। ये H है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए आपका कीटोन का रिडक्शन हुआ और एल्डिहाइड बच गया। तो बस यही एग्जांपल मैं समझाना चाह रहा था। और अगर ये चीज़ आप यहाँ कराते, होमवर्क कर लीजिए इसे, इस चीज़ को आप होमवर्क कर लीजिए, इसकी रिएक्शन यहाँ पे कराएं, हिंट दे दिया, यहाँ पे कैप बनाइएगा और फिर इसकी रिएक्शन LiAlH4 से करा दीजिएगा। NaBH4 से मत कराना, NaBH4 से नहीं होगी रिएक्शन। ठीक, तो एक सवाल और ले लेते हैं, फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आई होप ज़्यादा समझ में दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्या समझाया, बहुत बेसिक शब्दों में समझाया कि इसका अटैक वहाँ पे कराइएगा, मतलब कैप वहाँ पे बनाइएगा, ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे अटैक कराना आसान हो। जैसे ऑर्डर भी लिख दिया थोड़ा, अगर एग्जाम्पल चाहिए तो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल ले देते हैं। इसका आप करा रहे हैं NaBH4 और आपको A मिल रहा है। ये बताना है रेसिमिक क्या है, रेसिमिक है, मीजो है, डाया है। ये चौथा ऑप्शन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बेसिक सा सवाल, H माइनस आएगा, अटैक करेगा, तो सॉल्यूशन से H+ सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, तो वो बार बार बताना ना पड़े। तो अगर रेसिमिक होगा तो यहाँ पे कायरल कार्बन जनरेट हो रहा होगा, पहले नहीं था बाद में है, बिल्कुल प्रोडक्ट रेसिमिक है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अच्छा, अगर पहले से कायरल कार्बन होता तो क्या हो जाता, जैसे वो भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट डायस्टेरियोमर हो जाता। बताने की जरूरत नहीं, पिछली वीडियो में बहुत बता दिया गया। तो एक जो क्वेश्चन का मैंने वो दिया होमवर्क, आप इसको नोट करिएगा। एक सवाल और होमवर्क दे देते हैं, फिर वीडियो को हम वाइंड अप करते हैं। जैसे सवाल क्या है,
आप इसका कराइए। OH OH पहले पे, दूसरे पे वही है, प्रैक्टिस के लिए देख लीजिए। तीसरे पे H+, लेकिन सवाल यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। पहले आप इतना सब करा लेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी, ठीक है। इतना सब करा लेंगे फिर एक चीज़ मिलेगी, फिर आप क्या कराइए, उसकी रिएक्शन आप तीसरे के साथ आपको मैं बता रहा हूँ C बन गया, मान लीजिए C की रिएक्शन आप कराएंगे। किससे करा दें, चलिए C की रिएक्शन वापस से LiLH4 के साथ कराइए, तो D बनेगा। और D की रिएक्शन, होमवर्क है ये सवाल, ठीक, इतने पार्ट में है, कोई दिक्कत ना आ रही हो। D की रिएक्शन आप लोग कराइए, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, X मोल्स और CH3 MgBr, X की वैल्यू बताइए आखिरी में, ठीक, ये आपको होमवर्क है। तो आई होप अच्छा लग रहा होगा आपको ये क्वेश्चन, ट्राई कर जरूर करिएगा, अच्छा सवाल है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।